वह बाहर में किसी को नहीं देखती हैं, इसलिए वह कार से बाहर आती है और रेडियो को ले लेती है। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह टेंशन में आ जाती है, इसलिए वह ग्लोइंग स्टिक्स को वेरियस डायरेक्शंस में फेंकती है जब तक कि उसे अपनी कार के ऊपर एक रीपर नहीं मिल जाता। जूलियट कार में वापस जाने से पहले तुरंत उसे गोली मार देती है। फिर वह क्रीचर के ऊपर दोबारा गोली चलाने का इंतजार करती है। हालांकि रीपर ऑपोजिट खिड़की से अंदर घुस जाता है और गुर्राता है, जिससे जूलियट चौंक कर उसे गोली मार देती है। रीपर के भाग जाने के बाद जूलियट अपने रेडियो को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं और उसके पास कोई शराब नहीं होती है जिसे पीकर वह खुद को शांत कर सके। एक और फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें दिखाया जाता है कि जैक और जूलियट एक मैरिड कपल बन गए हैं और एक नए घर में रहते हैं। जूलियट पर उसके कार के पीछे का खिड़की का पर्दा खींचकर जूलियट को चौंका देता है। डरी हुई जूलियट वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रीपर उसका पैर पकड़ लेता है, इसलिए वह कार को स्टार्ट करके और एक्सेलरेटर दबाकर जवाबी हमला करती है, जिससे कार के पहिए क्रीचर को चोट पहुंचाते हैं, जिससे रीपर वहां से भाग जाता है और जूलियट उसे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह चूक जाती है। जब वह बाहर देख रही होती है तब से कांटेक्ट करती है। हालांकि जूलियट उसकी आवाज ठीक से नहीं सुन पाती है। जूलियट उसे बताती है कि के साथ क्या हुआ है और मदद मांगती है, लेकिन जब हैरी एक बीकन के बारे में कुछ कहता है तभी कनेक्शन टूट जाता है। जूलियट कार के अंदर कुछ खोजती है और उसे बीकन वाला एक बॉक्स मिलता है, इसलिए अब उसे इसे एक्टिवेट करने के लिए मैनुअल को पढ़ना होगा। जब वह काम करती है तो वह उस दिन के बारे में सोचती है जब उसे पता चला कि वह इस कदम के दौरान बहुत घबराई हुई थी, इसलिए जैक ने उसे मुस्कुराने के लिए उसके चेहरे को छुआ। फिर उसने उसे घर का टूर कराया और बताया कि एक रूम उनके आने वाले बच्चों के लिए है, जिसे सुनकर जूलियट बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। जैक को भी आश्चर्य हुआ कि क्या वह कभी कहेगी कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन जूलियट ने उसे बताया कि वह पहले से ही जानती है। प्रेजेंट में जूलियट रेडियो को ठीक करती है और हेनरी प्रेग्नेंट थी। मेडिकल टेस्ट के पॉजिटिव रिजल्ट को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन 9 महीने के बाद बच्चे की लेबर के दौरान मृत्यु हो जाती है और उन्हें नर्सरी से खाली हाथ लौटना पड़ता है। प्रेजेंट में जूलियट बीकन को चालू करने में सफल हो जाती है। फिर वह खिड़कियों को ठीक समय पर बंद कर देती है ताकि क्रीचर वहां से वापस न आ सके। जब रीपर ने जूलियट को देखा तो वह खिड़की की ओर बढ़ता है और जब वह पीछे देखती है तो उसे पता चलता है कि क्रीचर ने कार की विंडशील्ड को तोड़ दिया है, इसलिए अब वह सामने के रास्ते से जूलियट के पीछे आ रहा है। ठीक समय पर जूलियट कार की हेडलाइट्स चालू करती है, जिससे तेज रोशनी के कारण क्रीचर वहां से डर के भाग जाता है। फिर जूलियट हेनरी को फोन करती है, जो जूलियट को एक बुरी खबर देता है। उनकी टीम जूलियट को बचाने के लिए सुबह तक आएगी, क्योंकि रात में और कवर को धकेलने की कोशिश करता है, इसलिए जूलियट उसे अपने पैरों से नीचे धकेल देती है। रीपर खिड़की से घुसने के बजाय कार के ऊपर हमला करना शुरू करता है और उसी समय जूलियट को हैरी का फोन आता है, जो उसे बताता है कि वे उसे जल्द ही बचा लेंगे और उसे रीपर पर लाइट का उपयोग करने की याद दिलाता है। जूलियट यह बात जानती थी, लेकिन उसकी टॉर्च टूट गई थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दे, इतनी दूर जाना बहुत खतरनाक है। इससे जूलियट की दूसरी मेमोरी ट्रिगर होती है। बच्चे को खोने के बाद से जैक और जूलियट के बीच हालात डिस्टर्ब थे और एक दिन जूलियट घर से भाग जाती है। जैक जूलियट को ढूंढने में कामयाब होता है और उनके बीच एक बहस शुरू हो जाती है। बहस के दौरान जूलियट ने स्वीकार किया कि वह वास्तव में बच्चा नहीं चाहती थी और जैक ने उस पर इसके लिए दबाव डाला। क्रोधित होकर जैक अकेले नरभक्षी है जो जूलियट को मारना चाहता है। जैसे ही जूलियट उसे चाकू मारने से रोकने के लिए स्ट्रगल करती है, रीपर वापस आता है और उस लड़के की खोपड़ी को कुचलने के लिए उसे बाहर खींचता है। यह देखकर उसका दोस्त तुरंत बाइक पर भाग जाता है और जूलियट रीपर को शरीर खाते हुए देखती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि बहस के बाद जूलियट एक बार में जाती है और ड्रिंक करना शुरू कर देती है और जैक से आने वाली सभी फोन पेट्रोल लेने के इरादे से कार से दूर चला जाता है। जैक ने बच्चे की मौत के लिए जूलियट की पुरानी ड्रग्स की एडिक्शन को जिम्मेदार ठहराया और उससे रिश्ता तोड़ लिया। प्रेजेंट में जूलियट पास में एक कार इंजन की आवाज सुनती है और उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कार की हॉर्न बजाने लगती है। बाइक पर 2 आदमी कार के पास रुकते हैं और उनमें से एक ये कहते हुए अंदर आता है कि वह मदद करेगा, लेकिन यह पता चलता है कि वह एक कॉल्स को नजरअंदाज कर देती है। उसी समय उसने टीवी पर देखा कि सबवे स्टेशन पर एक केमिकल अटैक हुआ है जिसमें 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वे बताते हैं कि हमले के दौरान जैक को काफी चोट आई है, इसलिए जूलियट तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। प्रेजेंट में जूलियट अपनी बंदूक उठाती है और खुद को खत्म करने के बारे में सोचती है, लेकिन यादें चलती रहती हैं और फिर उसमें जूलियट को बंदूक नीचे रखनी पड़ी।
जूलियट ने अपना वादा निभाने के लिए एक फ्लेयर और 2 गैस कंटेनर लेती है और कार से निकल जाती है। वह एक कंटेनर में गैस डालने के लिए आगे बढ़ती है और फिर रीपर का ध्यान अपनी ओर करने के लिए फ्लेयर को जलाती है और उसे चारों ओर घुमाती है। जब रीपर उसकी ओर आने लगता है तो जूलियट पीछे हटती है और रीपर के कंटेनर तक पहुंचने का इंतजार करती है ताकि कंटेनर में गोली मार सके। इनके बारे में सोचती है। जब वह अस्पताल पहुंची तो उसे पता चलता है कि जैक अब बोल नहीं सकता है, लेकिन उसने फिर भी बातचीत की। उसने पर्दे के माध्यम से अपने स्पेशल इशारे से उसके चेहरे को छुआ और फिर एक बोर्ड का उपयोग करके कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जूलियट ने पहली बार कहा कि वह भी उससे प्यार करती है। जैक ने उससे वादा लिया कि वह कोई भी सिचुएशन में कभी हार नहीं मानेगी और किए गए प्रॉमिस के कारण प्रेजेंट है रीपर उसे कार से बाहर खींचता है और जमीन पर फेंक देता है। फिर जूलियट रीपर को 2 बार गोली मारती है जिससे वह गिर जाता है। एक बार जब क्रीचर हिलना डुलना बंद कर देता है तो जूलियट रोती है और उस दिन को याद करती है जब वह वापस हॉस्पिटल गई थी और उसे पता चलता कि वे जैक को ले गए हैं क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी, जिससे सुनकर जूलियट की हालत खराब हो जाती है। प्रेजेंट में सुबह हो जाती है और रीपर जूलियट की ओर आगे बढ़ के जिससे कंटेनर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन रीपर समय पर भाग जाता है। जूलियट उसे ढूंढने के लिए इधर उधर देखती है, लेकिन रीपर अचानक उसके पीछे आ जाता है और उसकी बंदूक गिरा देता है। डरी हुई जूलियट उन पतली हाथों को दूर धकेलती है और कार में वापस चली जाती है, लेकिन रीपर उसके घायल पैर को पकड़ लेता है और उसे खून से लहूलुहान कर देता है। जैसे ही जूलियट अपनी बंदूक की ओर बढ़ती शुरू कर देता है, तभी जूलियट को पता चलता है कि उसके पास गन में कोई भी बुलेट्स नहीं बाकी है। अचानक रीपर उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वह जूलियट हमला नहीं करता है, बल्कि उसके चेहरे को हल्के से छूता है, जिससे उसे पता चलता है कि यह जैक है। यह उस दिन की याद को जगाता है जब वे मिले थे। जैक ने भाग्य के बारे में बात की थी और अपनी इंटरेस्ट को स्वीकार किया। उसने उसके साथ जाने के लिए गैलरी बंद कर दी थी। प्रेजेंट में जूलियट जैक को गले लगाती है और उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है। एक नई बुलेट डालने के बाद वह उनके सिरों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं ताकि वे एक साथ इस जिंदगी से आजाद हो सके।